हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने अनसिमेट्रिकल ब्लेड की एक प्रॉब्लम की। इससे पहले मैंने उसका वर्क डन का डेरिवेशन किया था, उसका जो फोर्स वाला जो डेरिवेशन था वो भी मैंने कंप्लीटेड किया था। तो अपन आज यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, तो देख लेते हैं और उसका जो गिवन डेटा है उसको अपन नोट डाउन करेंगे साथ ही साथ, और उसका ब्लेड डायग्राम भी बनाएंगे जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में सिखाया था आपको। जो प्रॉब्लम है वो है आपकी अ जेट ऑफ वाटर हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक एट अ कर्व्ड वेन। कि आपकी जो जेट है वो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जो कि हो गई आपकी v1, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है v1 होगी, और कर्व्ड वेन पे आपका स्ट्राइक कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि विच इज द मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ब्लेड रोटेट कर रहा है इन दिस केस, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसकी मूविंग वेलोसिटी कहलाती है। तो कितनी दी उन्होंने, 10 मीटर पर सेकेंड। तो u1 की वैल्यू गिवन दे दी। आगे बोला है कि द जेट मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग मोशन ऑफ द वेन एट इनलेट एट लीविंग एट द एंगल। अपन को पूरा पढ़ना है पहले कंप्लीटेड। उन्होंने अल्फा की वैल्यू गिवन दी है। सबसे पहले कैसे पता कि जो जेट है ना, जेट नोजल होती है और नोजल का एंगल होता है अल्फा। फिर उन्होंने बोला कि जब वो लीव कर रहा है, लीविंग एंगल बोल रखा है, और जब वो लीविंग एंगल कर रहा है तो वो कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से 130। तो मुझे ये एग्जैक्टली एंगल जो होता है वो होता है मेरा 180 माइनस। तो यहाँ पे जो एंगल है मुझे निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 180 माइनस 130, तो वो एंगल निकलेगा मेरा बीटा। ये मेरे को अल्फा पता पड़ा क्योंकि आपका इनलेट और एग्जिट की बात हो रही है। उन्होंने बोला द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेन्स एंड आउट कैलकुलेट करना है। वेन्स एंगल मतलब थीटा और फाई की बात कर रहे हैं। सो दैट द वाटर एंटर्स एंड द लीव द वेन्स विदाउट शॉक। विदाउट शॉक या स्मूथनेस की बात होती है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि विदाउट शॉक की बात होती है तो उस केस में आपका u1 इज इक्वल u2 हो जाता है और vr1 इज इक्वल टू vr2 हो जाता है। फिर सेकेंडरी चीज उन्होंने बोली वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट। यही डेरिवेशन अपन लास्ट टाइम निकाला है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। और वाटर स्ट्राइक और वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ब्लेड बना रहा हूं। ये मैंने ब्लेड लिया, मैंने बोला यहाँ पे मेरी नोजल थी, नोजल मैंने ली यहाँ से, मैंने इसको यहाँ पे स्ट्राइक कराया। प्लीज ध्यान से देखो, तो स्ट्राइक किया तो यहाँ पे जो इसकी v थी वो थी मेरी v1 नोजल वेलोसिटी। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा था वो बन रहा था मेरा 20 डिग्री। इसका कंपोनेंट क्या था मेरा bf1, और यहाँ से यहाँ तक कंपोनेंट था मेरा bw1। यहाँ से एक एंगल आया मेरा थीटा जो मुझे निकालना है, और यहाँ से जो यहाँ तक की वेलोसिटी वो थी मेरी u1 एंड u2। ये अल्फा दिया मेरे को, अल्फा इज इक्वल 20 डिग्री। वेलोसिटी दी है मेरे को 20 मीटर पर सेकेंड। u1 u2 की वैल्यू मेरे को 10 मीटर पर सेकंड गिवन दी है, तो मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर लिया। आगे की वैल्यू में bf2 लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि bf2 मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। एग्जिट की बात करते हैं। एग्जिट पे बोला है कि जो ये एंगल है जो b2 बना रहा है वो एंगल वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 130 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, इट मीन्स कितना 50, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो बीटा की एंगल मुझे पता पड़ गई 50। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा bf2 होता है, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है bw2, और ये क्या होता है मेरा bf2। तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी मिली मेरे को, जो कि मैंने बताया था कि इन दिस केस जबकि शॉक की बात होती है तो वो दोनों सेम काउंट होती है। तो दिस इज अ br2 br1। तो यहाँ पे मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ आपके सामने एक बार कि गिवन डेटा मेरे को क्या क्या मिला क्वेश्चन में। गिवन डेटा जो मुझे मिला है वो मिला है मेरे को v1 इज इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड। u1 गिवन दिया था उसने, कितना दिया था 10 मीटर पर सेकेंड। जो मैंने आपको सर्किल किए थे वो बता रहा हूँ। अल्फा इज इक्वल 20 डिग्री। फिर उसने बोला था एंगल, तो बीटा कितना निकला था 180 माइनस 130 इज इक्वल 50 डिग्री, ये आपको पता ही है। फिर उसने बोला था कंडीशन दी थी, तो मैंने बोला कि u1 इज इक्वल u2 हो जाएगा और वो u के बराबर होगा, तो वो 10 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। देन जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है मेरी vr1 इज इक्वल vr2 कंसीडर करेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया था तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा। अब देखते हैं कि मैं bf1 कैसे निकाल सकता हूँ। तो सिंपल है, अल्फा दिया है
हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो मैं हाइट निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ आपके सामने साइन थीटा यूज़ कर लूँ तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने निकाला कि साइन एल्फ़ा इज़ इक्वल BF1 ओवर B1। तो साइन एल्फ़ा इट मीन साइन 20 डिग्री इज़ इक्वल BF1 ओवर B1 की वैल्यू कितनी थी मेरे को 20। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि 20 साइन 20 कितना है मेरे पास, BF1 की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 6.840 मीटर पर सेकेंड, 6.840 मीटर पर सेकेंड। तो BF1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई है बहुत सिंपल तरीके से, कुछ मुझे करना नहीं पड़ा। पर इसी तरीके से मैं यहाँ पे BW2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। BW2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्यों निकाल रहा हूँ BW2 की वैल्यू कि BW2 में से मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ का ये वाली वैल्यू पता पड़ जाएगी, और ये मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ, जो कि उसने एंगल में पूछा है कि बेस एंगल पता पड़ जाए। तो मैं कॉस लगा दे रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट। दूसरा कि कॉस एल्फ़ा इज इक्वल BW1, यहाँ से लेके यहाँ तक BW1 और हाइपोटेनियस मेरा B1, तो सिर्फ कॉस 20 डिग्री इज इक्वल BW1 ओवर 20। तो देखो कि 20 कॉस 20 कितना आया 18.79। सो दिस इज माई BW1 इज इक्वल 18.793 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x क्या है मेरा, मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लिया x, तो मैंने बोला x इज इक्वल कितना होगा BW1 माइनस के U1। तो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे देन, मार्कर छोटा है इसलिए राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, x इज इक्वल BW1 माइनस के U1। BW1 की वैल्यू कितनी निकली मेरी 18.793 माइनस के 10, तो कितनी आ गई 8.793 मीटर पर सेकेंड। दिस इज माई x। अब इनलेट बेन एंगल निकाल लेते हैं। इनलेट बेन एंगल कितना है थीटा, और थीटा के लिए मैं 10 लगा सकता हूँ, तो क्या लगेगा मेरा tan थीटा इज इक्वल BF1 ओवर जो x है वो मेरा, और BF1 की वैल्यू आपको पता है कितनी निकली 6.840। तो मैं लगा रहा हूँ कितनी आ गई 6.840 ओवर 8.793 tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 6.840 ओवर 8.793। तो मैं ले रहा हूँ tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 6.840 डिवाइडेड बाई 8.793। तो ये कितना निकल के आया मेरा 37.87। कितना निकला मेरा थीटा एंगल 37.87। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूँ थीटा इज इक्वल 37.87 डिग्री। तो आपका एक आंसर निकल के आ गया थीटा। पर अभी मुझे बहुत सारे आंसर निकालने हैं। मुझे अब बात करनी है दूसरे वाले ट्राइंगल की, पर उससे पहले मेरे को BR1 और BR2 को इक्वेट करना है। तो मेरे को थीटा पता पड़ चुका है, BF1 पता है, तो मैं BR1 निकाल दूँ तो BR1 से मेरा BR2 इक्वेट हो जाएगा। तो ट्राइंगल मैं यहाँ बना देता हूँ जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो। दिस इज माई थीटा, थीटा इज इक्वल टू द 37.87 डिग्री। दिस इज द 8.793। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द x, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी। BF1 की वैल्यू तो कितनी है मेरे पास 6.840, और ये नीचे वाली कितनी है 8.793। तो मुझे अब ये y निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, मैं साइन लगा दे रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल 6.840 ओवर y, तो y इज इक्वल 6.840 ओवर साइन 37.87 डिग्री। तो देखो साइन एंगल 6.840 डिवाइडेड बाई आंसर कितना है 11.140 समथिंग। तो मेरे पास जो VR1 की वैल्यू होगी वो कितनी आ गई 11.140 मीटर पर सेकेंड। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो VR1 है ना वही मेरा VR2 के बराबर है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पता पड़ गई कि BR1 और BR2 की चीज़ें आपको आइडेंटिफाई हो गई कि आपको कैसे कैसे पता पड़ गया यहाँ पे। अब मैं आ जाता हूँ इस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ।
तो देख लेते हैं ट्राइंगल। देखो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए क्या क्या है। मैंने लिया ट्राइंगल, तो देखिए दिस इज माई BR2, दिस इज माई B2, दिस इज माई एंगल फाई। इसकी वैल्यू मुझे पता है U2 की कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, BR2 की भी पता है मेरे को इतना 11.140 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ माई बीटा, तो 50 डिग्री दिया है, ये 50 है, यहाँ पे मैं लिख दिया 50 डिग्री। मैंने इसको क्या किया, इसको अंदर ले लिया, कितना ले लिया 130, क्योंकि पूरा 180 तो 130 ले सकते हो आप, जो आपकी मर्जी है वो ले लो। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी। देखो दिस एंगल इज इक्वल टू द 130। अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, कि ये एंगल मेरा कितना निकल के आ रहा है। सिंपल है कि ये वाला एंगल देखो तीनों एंगल में से सब्ट्रैक्ट होकर निकलेगा, कितना होगा 180 माइनस 130 माइनस के फाई, तो कितना निकलेगा 180 माइनस और प्लस हो जाएगा 130 प्लस फाई, कितना है आपका 50 प्लस के फाई। सिंपल है, ज़्यादा टफ है नहीं है। मिस्टेक हो गई नहीं, ये तो प्लस होगा ना, ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा, कितना आएगा 50 माइनस के फाई। तो दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 180 माइनस, ये दोनों एंगल्स एडिशन होंगे 130 समथिंग दिस, तो 180 माइनस 130 माइनस के फाई, तो ये फाई में माइनस आएगा 50 माइनस के फाई, तो ये एंगल आ गया। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल की मैं आपकी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने साइन रूल लगा दिया इसके अंदर, साइन रूल सबको पता होगा, साइन रूल। तो मैंने क्या किया, कुछ एंगल्स के सामने साइन रूल लगा रहा हूँ, जिसकी मेरे को वेलोसिटी पता है। जैसे U2 की वैल्यू पता है, इसकी पता, तो ये वाला एंगल आता है मेरा इसके सामने, तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे कि VR2 ओवर साइन 130 डिग्री इज इक्वल। अब देखो कि U2 के सामने आता है ये वाला एंगल, तो U2 ओवर साइन 50 माइनस के फाई, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या फाई की वैल्यू पता पड़ जाएगी, और उससे फिर मेरे को फाई की वैल्यू ही तो निकालनी है। उससे क्या होगा 1.14 ओवर साइन 130 डिग्री इज इक्वल U2 की वैल्यू 10 साइन 50 माइनस के फाई। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। साइन वाली प्रॉपर्टीज को एक पास लेके आ जाओ और उसको सॉल्व कर लो। साइन 50 माइनस फाइव मेरा इधर आ गया 10 इंटू साइन 130 ओवर 1.14, तो देखो कितना आया 10 इंटू साइन 130 ओवर 11.14, कितना निकला 0.68, तो कितना है साइन 50 माइनस फाइव इज इक्वल 0.6876, तो मैंने लिखा 50 माइनस फाइव साइन इनवर्स दिस वैल्यू। तो देखो साइन इनवर्स आंसर कितना है 43.44, तो 50 माइनस फाइव इज इक्वल टू 43.44 डिग्री। तो फाइव इधर गया, ये आया मेरा 50 माइनस 43.44 डिग्री, तो 50 माइनस आंसर, तो कितना है 5 इज इक्वल 6.55 डिग्री। ये मेरा एग्जिट ब्लेड एंगल आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं है, टफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मेन चीज़ मुझे निकालना है वर्क डन। मैं लिख ले रहा हूँ वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट, जो कि उसने पार्ट 2 में पूछा है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, तो वो कितना होता था मेरा 1/g BW1 प्लस के BW2। तो मेरा देखो BW1 ऑलरेडी निकला हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। BW1 मेरा कितना है 18.793, सॉरी दिख रहा है 18.793। तो मुझे बस BW2 निकालना है, और BW2 भी आपको दिख रहा होगा कि BW2 मेरा कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप चाहो तो BR2 के कंपोनेंट में से इसको पूरे को निकालो, फिर 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा। नहीं तो इस वाले एंगल से आपको V2 की वैल्यू निकलेगी, तब वो निकलेगा। तो मैं क्या करूँ आप बताएंगे, मैं वही कर लेता हूँ। तो सिंपल है, मैं सिंपल ही कर लेते हैं। इस वाले कंपोनेंट से जो कि फाई की वैल्यू पता है, मैं इसका कंपोनेंट से निकाल लेता हूँ। देख लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये और ये
तो मुझे लेना पड़ेगा cos फाई इज इक्वल u tan, u मतलब tan प्लस के BW2 ओवर 11.140। तो देखते हैं, आंसर तो यही था, cos एंगल हो गया मल्टीप्लाई 11.140 माइनस के 10, कितना आ गया, BW2 आ गया मेरा 1.067 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, वैल्यू पुट करो, 1 ओवर जी की वैल्यू 9.81, BW1 की वैल्यू कितनी 18.793 प्लस के 1.067। तो देख लेते हैं, प्लस 18.793 डिवाइडेड बाई 9.81 कितना आ गया मेरा, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू 2.024। यूनिट अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर पर न्यूटन। कुछ मिस्टेक तो नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको लगे, हाँ एक और चीज़ इसमें रह गई यू की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10 कर दो तो 20.24 न्यूटन मीटर पर न्यूटन। मैंने क्या यहाँ पे मेरे पास ये डेरिवेशन का पेपर पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि VW1 प्लस के BW2 इंटू यू ओवर जी, तो मुझे याद आ गया थोड़ा सा। तो अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक यू, प्लीज़, थैंक यू।